All right. Today we'll discuss digital signatures. कुछ previous lectures थे वो मैंने LMS पे upload किए थे, लेकिन कुछ complaints आई थी कि LMS accessible नहीं है by most of the students. तो उसका एक तो solution ये है कि उसको upload कर देंगे किसी YouTube के channel पे, उसका वो बना के room, तो वो link मैं share कर दूंगा, इंशाल्लाह आप लोगों को मिल जाएगा वो link. और ये अभी करंटली इस पे MS Teams पे भी रिकॉर्ड हो रहा है, और बिसाइड्स दूसरी रिकॉर्डिंग भी उसको मैं कर रहा हूँ, तो ये भी यूट्यूब पे इंशाल्लाह शेयर कर देंगे। अच्छा, जो टॉपिक है जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं, डिजिटल सिग्नेचर्स। फर्स्ट एंड foremost थिंग इज you need to understand the notion of signature. What signatures are, you must be quite familiar with it. सिग्नेचर बेसिकली ऑथेंटिसिटी होती है कि कोई भी एक कोई डॉक्यूमेंट है, अगर हम इसको नेचुरली एक ऑफिस डॉक्यूमेंट्स से कंपेयर करें, तो सिग्नेचर बेसिकली ऑथेंटिकेट करता है कि वट एवर द कॉन्टेंट हैज बिन रिटन इज बीइंग एक्नॉलेज्ड बाय द सिग्नेटरी अथॉरिटी, whoever is signing that document underneath. तो वो अफर्म कर रहा है कि वट एवर द कॉन्टेंट इसमें है वो ऑथेंटिक है। और उसकी ऑथेंटिसिटी हम चेक किस तरह करते हैं कि जो साइनिंग बॉडी होती है, एक तो नॉर्मल सिग्नेचर है बाय हैंड, वो हम इसको करते हैं। ये जो कंटेंट है या जो कंसेप्ट है, इसको डिजिटल सिग्नेचर हम कहते हैं। बेसिकली होता साइन ही है कंसेप्ट, और वो उसका सारी वो चीज़ें है, लेकिन इसको हम डिजिटली साइन करते हैं डॉक्यूमेंट्स को। उसकी इंफॉर्मेशन के लिए कि जो भी डॉक्यूमेंट हम इसको साइन करने जा रहे हैं कि इसका कंटेंट जो है वो करेक्ट है। अच्छा, इसमें एक मैकेनिज्म ये होता है कि हम इसको वहाँ पे तो हम मैन्युअली वेरीफाई करते हैं सिग्नेचर को, कि जिसका भी उसका एक सिग्नेचर है हमारे पास वो नोन होता है, और उसको हम बेसिकली एक्नॉलेज कर लेते हैं कि ये जिसने जो साइनिंग बॉडी है वो वही है जो कि एक्चुअली क्लेम कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट है डिजिटल सिग्नेचर्स में, कि आप उसके सिग्नेचर को वेरीफाई करते हो डिजिटली। वो क्या मैकेनिज्म है, डिफरेंट मैकेनिज्म्स इसमें यूज होते हैं, लेकिन जो अभी हम इसके देखेंगे भी कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू हम डिजिटल सिग्नेचर हम बेसिकली अप्लाई करते हैं और उसको वेरीफाई भी करते हैं। इसमें एक मोस्ट कॉमनली यूज जो होता है वो पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू या पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के थ्रू हम इसको वेरीफाई करते हैं। PKI, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें दो कीज होती हैं, और दैट इज अ डिफरेंट डिबेट के यू नो ऑलरेडी कि एक की जो है वो दूसरे की को एक्चुअली वेरीफाई करती है, जब प्राइवेट और पब्लिक कीज दो कीज है, कि एक चीज जो है वो अगर साइन कर रहा है बाय यूजिंग अ प्राइवेट की, तो उसको कंफर्म करने के लिए हम पब्लिक की को यूज करते हैं। इसकी डिटेल्स में हम जाएंगे इन अ शॉर्ट वाइल। तो ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन है अबाउट द टॉपिक डिजिटल सिग्नेचर्स का, कि हम कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको हम डिजिटली साइन करते हैं, और वो सिग्नेचर जो है वो बेसिकली उसको हम वेरीफाई करते हैं। अब दो कम्युनिकेटिंग बॉडीज हैं, सेंडर है और एक रिसीवर है। जो सेंडर ने अगर फॉर एग्जांपल कोई इंफॉर्मेशन या कंटेंट जो है वो सेंड किया है, तो जो रिसीविंग बॉडी है उसमें मेनली ये प्रॉब्लम होता है हमारे पास ओवर द नेटवर्क के, हम इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है कि ये वाकई ओरिजिनल मैसेज है, और जो क्लेम कर रहा है ये वाकई वही बॉडी है जो कि सेंड कर रहा है। तो उसके लिए हम ये यूज करते हैं मैकेनिज्म डिजिटल सिग्नेचर्स का, और कीज यूज होती हैं, यूजुअली कीज के थ्रू होता है। जितने भी आर्किटेक्चर हम इसमें देखेंगे उसमें की इन्वॉल्व है, चाहे वो सिंगल की है चाहे वो डबल की है। डबल की में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है, और जो सिंगल की है वो सिमेट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक है, या प्राइवेट की है, वो भी सिमेट्रिक के कॉन्टेक्स्ट में हम यूज करते हैं। अच्छा, इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं ना शॉर्ट वाइल। डिजिटल सिग्नेचर्स को बेसिकली व्हाइट वाज रिक्वायर्ड, एंड उसका जो एक रिप्लेसमेंट थी इससे पहले जो हम यूज करते आ रहे थे, वो हमने देखा था कि मैसेज ऑथेंटिसिटी कोड। कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर भी आपने देखा है कि मैक के नाम से हम इसको यूज करते हैं, मैसेज ऑथेंटिसिटी। एक तो मैक एड्रेस है वो, दैट इज डिफरेंट थिंग। ये जो है मैसेज ऑथेंटिसिटी कोड, जिसको नेटवर्क्स के अंदर हम FCS के नाम से हम देखते हैं, फ्रेम चेक सीक्वेंस। उसमें होता क्या है, जो पैकेट आ रहा है उस पैकेट का एक्चुअली हैश कंप्यूट करता है और उसके साथ अपेंड कर देता है। अब रिसीविंग एंड पे वो सिर्फ ऑथेंटिसिटी ये है कि पैकेट जो है वो कहीं चेंज तो नहीं हो गया ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, बिकॉज ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स जो कि कम्युनिकेशन के लिए जो कि अफेक्ट करते हैं आपके एक कंटेंट को। तो वहां पे तो वो मैक मैसेज ऑथेंटिसिटी कोड है या फ्रेम चेक सीक्वेंस है, एक ही तकरीबन ऑलमोस्ट एक ही इसका दोनों का कंसेप्ट है। यहाँ पे ये सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में हम जब यूज करते हैं तो हम मैक का वर्ड यूज करते हैं, लेकिन नेटवर्क्स के अंदर हम इसको फ्रेम चेक सीक्वेंस का नाम देते हैं। उसमें यह है कि पैकेट जो नेटवर्क पे ट्रांसमिट हुआ है
वो कंप्यूट करेगा जो रिसीवर है, क्योंकि सेंडर की तरफ से मैक पहले जो फ्रेम चेक सीक्वेंस है वो अपेंड होता है, रिसीवर साइड पे जाता है, तो रिसीवर जो नॉर्मल पे लोड है उसका फ्रेम जो है वो मैक जो है, या आप उसको कहें कि वो हैश जो दोबारा कंप्यूट करता है और रिसीव्ड हैश के साथ उसको कंपेयर करता है। अगर तो दोनों हैशेस मैच कर जाते हैं, दैट मीन्स कि ये ड्यूरिंग ट्रांसमिशन पैकेट चेंज नहीं हुआ था। ये तो था नेटवर्क के लिए। मैक जो हम यूज करते हैं वो ये है कि सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, कि एक ने सेंड किया है आपका एक नॉर्मल पैकेट, सॉरी एक मैसेज, तो मैसेज जब रिसीव हुआ है तो वो रिसीव उसी स्टेट में हुआ है या नहीं हुआ, तो उसके लिए वो सेम मैकेनिज्म वो यूज करते हैं कि वो मैसेज ऑथेंटिसिटी कोड या हैश कंप्यूट करेगा मैसेज का, और वो ओरिजिनल मैसेज के साथ अपेंड करके उसको सेंड कर देता है। ये लास्ट लेक्चर के अंदर भी हमने इसको देखा है, स्लाइड्स के अंदर अवेलेबल है, कि एक नॉर्मल सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट का जो सर्टिफिकेशन अथॉरिटी थी वो मैक कंप्यूट करके या हैश कंप्यूट करके उसके साथ अपेंड करके सेंड करता था। अब रिसीवर साइड अगेन उस मैसेज का हैश कंप्यूट करता है और दोनों हैशेस को कंपेयर करता है। वो एक जो कंप्यूट उसने खुद किया है और एक रिसीव हुआ है बाय द जो कि सेंडर की तरफ से आया था, दोनों को मैच करते हैं, वो कंपेयर करते हैं। अच्छा, यहाँ तक तो चीज थी कि उसकी ऑथेंटिसिटी ऑफ मैसेज, के मैसेज जो है ऑल्टर तो नहीं हुआ ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। इसमें एक जो सारों से बड़ा फ्लॉ है, वो फ्लॉ ये है कि डज नॉट एड्रेस द इश्यूज ऑफ लैक ऑफ ट्रस्ट। यहाँ पे ये जो इसमें गिवन है कि लैक ऑफ ट्रस्ट है इसमें। अब देखें, एक मैंने सेंड किया है मैसेज आपको, आपको रिसीव भी हो चुका है। अब इस चीज की ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिसिटी ऑफ मैसेज तो हो गई है, आपने मैक दोनों दोनों के हैशेस कंप्यूट किए और कंपेयर किए, अगर तो वो मैच कर जाते हैं दैट मींस कि वो कंटेंट चेंज नहीं हुआ। चले मैसेज की हद तक तो वो ठीक है कि वो कंटेंट चेंज नहीं हुआ, बट ऑथेंटिसिटी क्या है कि ये जो क्लेम कर रहा है सेंडर उसी की तरफ से आया है, क्योंकि एक अटैकर है ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, वो अपना एक मैसेज को एक्चुअली मॉडिफाई करके या आप वाले को मॉडिफाई करता है या खुद से फैब्रिकेट कर देता है मैसेज को, और अपने ही मैसेज का हैश कंप्यूट करके अपेंड करके आपको सेंड कर देता है। तो इसमें लैक ऑफ ट्रस्ट है कि वाकई उसकी तरफ से आ रहा है जो बंदा क्लेम कर रहा है, या कोई अटैकर है उसने तो नहीं खुद से जनरेट करके मैसेज आपको सेंड कर दी। तो मैक के अंदर फ्लॉ ये था, उस चीज को ओवरकम किया डिजिटल सिग्नेचर। तो अब डिजिटली सिग्नेचर जो एक कंटेंट आएगा उसको वो डिजिटली साइन भी करेगा बाय यूजिंग द अप्रोप्रिएट की। अब जब रिसीवर साइड पे जाएगा तो वो उसकी रेप्लिकेट जो की है या कोई एक अल्टरनेटिव की है उसके थ्रू वो वेरीफाई करेगा। अब क्यों देखें, कीज जो है वो मेरी, वो तो सिर्फ सोलली मेरी ही कीज होंगी, एक प्राइवेट होगी या पब्लिक होगी, या सिर्फ हम सिमेट्रिक की यूज कर रहे हैं तो दोनों के पास एक कॉमन की होगी, तो वही की के थ्रू वो फिर वेरीफाई करता है। अच्छा, इसकी डिटेल्स में बाद में जाएंगे वो कैसे यूज करता है कि कौन से मैसेज का है। अब देखें, यूजुअली ये होता है कि जिस तरह हमने X549 जब डायरेक्टरी सर्टिफिकेट्स को हम डिस्कस किया हमने, तो उसमें भी हमने देखा है कि वो सिर्फ जो मैक या हैश कंप्यूट होता है उसको वो बेसिकली डिजिटली साइन करके वो सेंड कर देता है। अगर तो आपको प्राइवेसी ऑफ द कंटेंट रिक्वायर्ड नहीं है, अगर रिक्वायर्ड है कि आपका कंटेंट भी जो है वो भी डिस्क्लोज ना हो, तो फिर आप पूरे के पूरे मैसेज को एक्चुअली आप डिजिटली साइन करते हो और इनक्रिप्ट करते हो, फिर आप सेंड करते हो। अच्छा, अब डिजिटल सिग्नेचर हमें प्रोवाइड क्या करता है? Digital signature provide the ability to verify, authenticate and be verified। ये तीन इसके एक्चुअली ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि हमें ये प्रोवाइड कर रहा होता है। अच्छा, इसमें एक तो है कि वेरीफाई द ऑथर, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। एक तो ये है कि जो सेंड करने वाला है उसकी हम वेरिफिकेशन कर ले सकते हैं कि अगर डिजिटली साइन हुआ है और मेरा सिग्नेचर अप्लाई हुआ है, आप मेरी की को यूज करते हुए जो कि पब्लिकली अवेलेबल होगी की, वो आप यूज करके ऑथेंटिकेट कर सकते हो कि वाकई ये मेरी तरफ से मैसेज आया है, क्योंकि वो की सिर्फ मेरी है या आपको हम दोनों या हम दोनों के दरमियान में वो की एक शेयर हुई हुई है, अगर हम सिमेट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं। इन एडिशन टू इट, जो डेट है और टाइम है ऑफ सिग्नेचर, ये भी आप उसको वेरीफाई कर सकते हो कि कब इसने ये डिजिटली साइन किया हुआ था, क्योंकि रीप्ले अटैक को भी हम आगे जाके डिस्कस भी करेंगे कि ये रीप्ले अटैक्स भी इसमें पॉसिबल हो सकते हैं कि अगर आपकी की फॉर्ज हो गई है या की आपकी कंप्रोमाइज हो गई है, तो उस केस में आपकी जो एक मैसेज जो आपने या एक प्रिपेयर किया हुआ था उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए, उसके बाद उसको एक्सपायर हो जाना चाहिए ताकि वो मैसेज जो है वो रीप्ले ना हो सके। तो इसलिए डेट और सिग्नेचर टाइम को भी एक्चुअली वो भी साइन किया जाता है।
ये तो हो गया वेरीफाई द ऑथर। ऑथर कौन है? सेंड करने वाला। ऑथेंटिकेट द मैसेज कंटेंट। अब ये इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव है डिजिटल सिग्नेचर का, कि एक जो कंटेंट है वो मिला है वो भी ठीक है, वो कहीं ऑल्टर नहीं हुआ, ये उसकी भी ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड कर रहा है। अब देखें ऑथेंटिसिटी दो चीजों की है। पहले में हमने जो वेरीफाई में किया ना ऑथर, ये एक्चुअली ऑथेंटिसिटी ऑफ द यूजर है। दूसरे में आपके पास है ऑथेंटिसिटी ऑफ द मैसेज कंटेंट। चलो मैसेज बंदा तो हमने वेरीफाई कर लिया कि जिसकी तरफ से मैसेज आया, लेकिन आपका जो कंटेंट है वो भी कहीं चेंज तो नहीं हो गया, उसकी भी ऑथेंटिसिटी हम डिजिटल सिग्नेचर के ही थ्रू होते हैं। वो कैसे होता है? वी हैव ऑलरेडी सीन इट। जिस तरह वो मैक कंप्यूट करता है या हैश कंप्यूट करता है और उसको एक्चुअली डिजिटली साइन करके वो सेंड कर देता है। रिसीवर साइड पे उसको वो वेरीफाई करेगा, एक तो डिजिटल सिग्नेचर को, दूसरा ये है कि मैसेज को अगेन उसका मैक कंप्यूट करेगा या हैश कंप्यूट करेगा और दोनों को कंपेयर कर लेगा। इससे ऑथेंटिसिटी ऑफ मैसेज कंटेंट आ रहा है। तीसरी जो है, बी वेरीफाइड बाय द थर्ड पार्टीज टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स। ये एक और आर्किटेक्चर है जिसमें हमारे पास थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट होती है। अगर तो सेंडर और रिसीवर वो दोनों नए यूजर हैं और वो ऑलरेडी एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, तो इसके लिए हमें इंटरवेंशन होती है बाय एन आर्बिट्रेटर, जो कि थर्ड पार्टी होती है। वो आर्बिट्रेटर आर्बिट्रेशन प्रोवाइड करता है बिटवीन दोज टू पार्टीज। अब उसका क्या काम है कि वो आपके बिहाफ पे दोनों पार्टीज को कीज जनरेट करके सेंड करता है, और ये ऑलरेडी हमने देखा हुआ है कि थर्ड पार्टी की इंटरवेंशन किस तरह होती है X509, जो हमारे पास डायरेक्टरी जो हायरार्किकल जो है उसके अंदर कंटेंट को। तो ये तीन चीजें आपको प्रोवाइड करता है डिजिटल सिग्नेचर। एक तो ये है कि सेंड करने वाला, उसकी ऑथेंटिसिटी, कि जो भेज रहा है वाकई वो ओरिजिनल बंदा है, उसकी हम ऑथेंटिसिटी कर सकते हैं। ऑथेंटिसिटी ऑफ मैसेज कंटेंट भी हम कर सकते हैं कि जो मैसेज रिसीव हुआ है वो हमें ठीक रिसीव हुआ है और वो कहीं ऑल्टर तो नहीं हुआ। और तीसरा ये है कि हमारे थर्ड पार्टीज जो कि रिजॉल्व करती है डिस्प्यूट, अगर दो के ट्रस्ट नहीं है दो बॉडीज में, तो वो ट्रस्ट को रिज्यूम करवाता है या आपको एक्चुअली इंश्योर करवाता है थर्ड पार्टी यूजिंग द डिजिटल सिग्नेचर। उसके लिए फिर डेफिनेटली हमारे पास जो थर्ड पार्टी है उसकी कीज हमारे पास होना लाजमी है। दोनों पार्टीज वो दोनों ट्रस्ट करती हैं। अगर ट्रस्ट नहीं करती तो फिर वो ही हायरार्की वाला चक्कर आ जाता है जो कि हमने लास्ट उसके अंदर स्लाइड्स के अंदर देखा था। Hence include the authentication function with additional capability। अच्छा, अब इसको देखते हैं जी कि होता किस तरह है। ये डिजिटल सिग्नेचर को हमने इसको जनरली ओवरव्यू तो हमने देख लिया, लेकिन अभी जो आपके पास है वो इसकी हम प्रॉपर्टीज देखते हैं और कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप इसको इंश्योर करते हो वो हम देखेंगे अभी। मस्ट डिपेंड ऑन द मैसेज साइन। इसमें डिजिटल सिग्नेचर में क्या क्या चीजें जो है वो इस पर डिपेंड करता है। एक तो यह है कि मैसेज जो है वो साइंड हुआ होना चाहिए, मैसेज साइंड होना चाहिए। दैट मीन्स कि हम कंटेंट की बात करें। मस्ट यूज द इंफॉर्मेशन यूनिक टू द सेंडर टू प्रिवेंट बोथ फॉर्जरी एंड डिनायल। इसमें होता क्या है कि जो की यूज कर रहे हैं वो की जो है बेसिकली यूनिक होनी चाहिए, वो रेप्लिका नहीं होनी चाहिए जिसके थ्रू हम इसको डिजिटली साइन करेंगे। और जो सेंडर है क्योंकि हमेशा जब हम हमेशा वेरिफिकेशन कर रहे हैं वो सेंडर पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, क्योंकि जो सेंड करने वाला है उसको भी हम ऑथेंटिकेट करते हैं और उसके कंटेंट को भी हम ऑथेंटिकेट करते हैं। ये दोनों चीजें आती हैं। नेक्स्ट है कि मस्ट बी रिलेटिवली इजी टू प्रोड्यूस। अब ये कंप्यूटेशन वाइज इसकी बात कर रहे हैं कि सिग्नेचर ये नहीं कि इतना वो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर हो कि आप उसको जनरेट करते हुए आपको वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाए। आपके पास इतना कोई एक आसान मेथड होना चाहिए, जिस तरह RSA एल्गोरिदम है जिसको हमने क्रिप्टोग्राफी या उसके अंदर भी आपने डिस्कस किया होगा, लेकिन हमने इसको लास्ट जो कोर्स था उसके अंदर भी हमने इसको RSA को डिस्कस किया था। वो एक सिंपल सा प्रोसीजर है, सिंपली एक्सपोनेंट लेता है और उसकी कीज के साथ, और वो आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट जो है वो जनरेट करके दे देता है। और एक्सपोनेंट्स भी उसका भी हमने प्रोसेस देखा था कि हम इसको किस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि एक x टू द पावर y है, क्योंकि y जब तक भी बढ़ता रहेगा आपकी कंप्यूटेशंस वो बेसिकली वो कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी। लेकिन वी हैव सीन कि इसको हम किस तरह सिंप्लीफाई कर सकते थे। जिस तरह पहले x पावर 1 ली, फिर x पावर 2 ली और 2 को ऐड किया तो हमारे पास वो 4 x पावर 4 जनरेट हो सकता था। तो इस तरह वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया इसको ऑलरेडी। मस्ट बी रिलेटिवली इजी टू रिकॉग्नाइज एंड वेरीफाई। एक तो यह है कि प्रोड्यूस भी हम उसको जनरेट भी आसानी से करें, और दूसरा यह है कि रिकॉग्नाइज और वेरिफिकेशन जो प्रोसेस है, क्योंकि एक देखें जब डिजिटली साइन होगा, साइन की वेरिफिकेशन है, उसके ऊपर भी हम डेफिनेटली की अप्लाई करेंगे। तो वो भी प्रोसेस सिंप्लीफाई होना चाहिए, ना कि कम्प्लेक्स हो कि इतने वो आपका कंप्यूटेशन इंटेंसिव हो और वो आपका टाइम रिक्वायर्ड हो। जिस तरह हमने दो प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक की, जो दो कीज पे बेस करता है और एक कीज का। एक कीज वाला सिस्टम जो है वो एफिशिएंट है एज कंपेयर टू दी
टू कीज इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि उसमें 2 कीज की इन्वॉल्वमेंट होती है। लेकिन एज फार एज द सिक्योरिटी इज कंसर्न दोनों सिक्योर होते हैं, लेकिन हम उसको अप्रोप्रिएटली यूज करते हैं हर एक सिस्टम को उसकी अपनी अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन पे। जहाँ पे हमने की ट्रांसफर करनी हो तो हम 2 कीज वाला प्रोसेस यूज करते थे, जहाँ पे हमने सिंपल नॉर्मल इंक्रिप्शन करनी है मैसेजेस की तो हम सिंगल की यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट पे है बी कंप्यूटेशनली इनफिजिबल टू फॉर्ज। हाँ, ये इसका इंपॉर्टेंट है कि देखिए आप कंप्यूटेशन वाइज तो वो सिंपल है कि आप उसको जनरेट करते वक्त वो सिंपल होना चाहिए, लेकिन इन कंप्यूटेशनली इनफिजिबल होना चाहिए कि वो आप उसकी रीजनरेट कर दें सेम की। ठीक है, उसके लिए जो हमने प्रॉपर्टीज देखी थी जनरेशन में आरएसए के अंदर, तो हम कहते थे हम एक तो उसको प्राइम नंबर लेते थे और दूसरा के लार्ज प्राइम नंबर लेते थे। एक आपके पास 4 बिट की है और एक आपके पास 512 बिट की है, तो 4 बिट की आप बड़े इजी से रीजनरेट कर सकते हो, बट वंस कि आप 512 वाली की यूज करोगे बिट्स की, तो डेफिनेटली उसके देखें कॉम्बिनेशन कितने बनते हैं, और वो हमने एक स्लाइड में देखा था कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ इयर्स टू कंप्यूट द फैब्रिकेटेड की, अगर हम उसके अंदर ब्रूट फोर्स अटैक अगर अप्लाई कर रहे हैं तो वो ये इसमें यहाँ पे ये वो कंसेप्ट कह रहा है कि वो कंप्यूटेशनली इनफिजिबल हो कि आप उस तरह की एक की जो है या डिजिटल सिग्नेचर जो है वो आप फॉर्ज कर सकें। यहाँ पे क्या है, 2 पॉइंट्स में वो कहता है कि विद द न्यू मैसेज फॉर एग्जिस्टिंग डिजिटल सिग्नेचर विद द फ्रॉडलेंट। इमरान जी सर। सर, अभी हम ये बात करें ना कि जितना बड़ा नंबर होगा प्राइम नंबर उतना मुश्किल होगा क्रैक करना, यही जनरल आइडिया है की का एक तो हम की के प्राइम लिए। नंबर यूज यस। करते हैं, वो एक्चुअल आरएसए में 2-3 फैक्टर्स हैं। एक तो हम 2 प्राइम नंबर्स लेते थे पी एंड क्यू, ठीक है, हाँ। और वो नंबर्स लेते थे, फिर उसके अगेंस्ट हम एक की यूज करते थे। एक तो होती है पब्लिक की, पब्लिक की तो आप बेशक छोटी की ले लें, ठीक है, वो उसका क्योंकि तो वो मसला पब्लिकली अवेलेबल है। लेकिन उस पब्लिक की के थ्रू जब हम प्राइवेट की यूज करते हैं, तो बिकॉज ऑफ हाँ। दोज लार्ज नंबर्स जो आपके पास वो यूज करते हो और वो प्राइम नंबर्स हैं, अ, उसके मल्टीपल फैक्टर्स बनते हैं। जितना बड़ा अच्छा नंबर सर, होगा ये उसके फैक्टर ज्यादा बनते हाँ, ये शायद कंफ्यूज कर रहे हैं कि डिजिटल सिग्नेचर जो है वो भी एक प्राइमरी की क्या कहते हैं प्राइम नंबर है, और ये हैं। नहीं 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 पैकेट में साथ नहीं। नहीं 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 नहीं, डिजिटल सिग्नेचर बेसिकली की के थ्रू हम इसको इन्फोर्स करते हैं, क्योंकि अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे अच्छा। कौन कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू हम डिजिटली साइन करते हैं। ये जो मैं हम्म। प्रोसेस बता रहा था वो की जनरेशन का प्रोसेस था जो आरएसए के ठीक अंदर। ठीक, मैं समझ गया, हाँ, ये ठीक है। डिजिटल तो सिग्नेचर एक्चुअली समथिंग डिफरेंट। वो आपकी टेक्निकली इन थ्योरी पब्लिक की ट्रैवल नहीं, वो मतलब अच्छा खैर इसको भी देखते हैं, चलो जी ठीक ठीक है, आगे देख लेते जी, अभी मैं आपको बताता हूँ, ये जो मैं आपको प्राइम नंबर्स का कह रहा था ये की जनरेट होती है। अब यहाँ पे वो बात कर रहा है कि कंप्यूटेशनली फिजिबल के डिजिटली सिग्नेचर जो है वो सिग्नेचर जनरेट। अब सिग्नेचर किस से बनता है? हैं। सही। सिग्नेचर की से बनता है, और की हमने किस से हम्म। जनरेट की थी? यूजिंग द लार्ज प्राइम नंबर्स। वो प्रोसेस आरएसए वाला था। तो ये एक वो एक फ्लो इस जो अगर उसमें एलाबोरेट नहीं किया था, तो ये मैं आपको फ्लो बता रहा हूँ। पहले हम कीज जनरेट करते हैं, वो लार्ज नंबर्स के थ्रू जनरेट होती हैं। फिर उसके बाद हमारे पास जब की आ जाती है तो कीज के थ्रू हम डिजिटली सिग्नेचर या साइन करते हैं डॉक्यूमेंट को। ठीक है, तो वो एक प्रोसेस अलग था। क्योंकि हमने इसको डिस्कस किया हुआ था लास्ट जो हमारे पास कोर्स था, उसमें मैंने आपको बताया था कि डिजिटली साइन किस तरह करते हैं और इंक्रिप्शन किस तरह करते हैं दोनों के, जब हमने पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा था। एंड विल डू इट अगेन। ये आपको एलेबोरेशन के लिए, जो क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने वो नहीं पढ़ा हुआ कोर्स और उस प्रोसेस से वो नहीं फेमिलियर है, तो उसको मैं रिकॉल करवाऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट में भी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बी प्रैक्टिकली सेव डिजिटली सिग्नेचर इन स्टोरेज। आप सेव कर रहे हो जहां पे वो डिजिटल सिग्नेचर है वो भी आपके पास वो सेव होना चाहिए। अच्छा, अब ये 2 तरीके हैं जिसके थ्रू हम डिजिटली साइन करते हैं। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर के अंदर यूज करते हुए एक तो ये है कि आपके पास डायरेक्ट डिजिटल सिग्नेचर है, और दूसरा एक जिसमें 2 एंटिटीज खुद ही इन्वॉल्व होती हैं डिजिटल सिग्नेचर प्रोसेस के अंदर। लेकिन डिजिटल सिग्नेचर का जो एक्चुअली एक मैकेनिज्म है, ये उसकी बात हो रही है। डिजिटल सिग्नेचर को जनरेट कैसे करते हैं उसकी बात नहीं हो रही। ये 2 तरीके हैं। एक तो है डायरेक्ट डिजिटल सिग्नेचर हम कहते हैं, जिसमें दोनों पार्टीज खुद इन्वॉल्व होती हैं, सेंडर और रिसीवर। दूसरी जो है वो है आर्बिट्रेटर के थ्रू, जो थर्ड पार्टी है, वो आपको इंटीग्रेट करता है। वो नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको डिस्कस करते हैं। डायरेक्ट डिजिटल सिग्नेचर में ओनली इन्वॉल्व्स ओनली सेंडर एंड रिसीवर। assumed receiver has the sender's public key। अच्छा सर उमर, आपका जो है ना वो मेरे जहन में बार बार आ रही है बात, वो मैं यहाँ पे आपको सर। एक्सप्लेन करता हूँ कि देखें, अब आपके पास एक मैसेज एम है, ठीक है, इसको मैंने हम्म। इनक्रिप्ट करना है और डिजिटली साइन करना है। ये 2 मैकेनिज्म्स अलग अलग है।
अब अगर मैंने सही इसको इनक्रिप्ट करना है तो इनक्रिप्शन के लिए एक अप्रोप्रिएट की यूज होती है। अगर तो हमारे पास सिमेट्रिक की है वो तो मसला ही कोई नहीं है, क्योंकि वो की सिर्फ सेंडर और रिसीवर के दरमियान में ही शेयर होती है, क्योंकि उसके ठीक है, अलावा तीसरे बंदे को पता वो क्लियर है मुझे, वो सॉरी क्लियर है, जी वो मुझे क्लियर है ये इसकी इनक्रिप्शन वाला पोर्शन, मतलब पेलोड को आप इनक्रिप्ट करेंगे और जो एग्जैक्ट हेडर होगा वो आपका एज इट इज रहेगा। और वो डिजिटली साइन के तौर पे भी यूज हो रही है वो सेम इंक्रिप्शन। क्यों? वो कि अच्छा, आपके ठीक, सेंडर और रिसीवर को सिर्फ वो की पता है, तो दैट मीन्स कि हम इंश्योर करते हैं कि वाकई सेंडर की तरफ से आ रहा है, क्योंकि हम उन दोनों को ही सिर्फ की पता है। वहां पे तो इतना बड़ा सही, इशू नहीं है डिजिटल सिग्नेचर का। यहाँ पे मसला है जब हम पब्लिक कीज, दो कीज यूज करते हैं। अच्छा, दो कीज में यहाँ पे हमारे पास, इधर मैं आपको बताता हूँ कि एक हमारे पास प्राइवेट की होती है और दूसरी होती है ठीक है, हमारे पास पब्लिक की। ये दो कीज मैंने लिख दी हैं। अच्छा, ठीक है, अब अगर आपने इनक्रिप्ट करना है तो उसके लिए आप कौन सी की यूज करोगे, डिजिटल साइन करना है तो कौन सी की यूज करोगे, ये दोनों इसके लिए अप्रोप्रिएट यूज होती हैं। एक थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड आपको बताऊं कि प्राइवेट और पब्लिक की के दरमियान एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जो कि हमने आरएसए में जनरेट करके देखा था कि एक की दूसरे की के इफेक्ट को कैंसिल करती है। फॉर एग्जांपल, अगर प्राइवेट की से अगर मैंने एक चीज को इनक्रिप्ट किया है, देखिए इंक्रिप्शन और डिजिटल सिग्नेचर का प्रोसेस सेम है लेकिन इन दोनों का कंसेप्ट डिफरेंट है। कीज यही यूज होती हैं डिजिटल सिग्नेचर में भी और इंक्रिप्शन में भी। अब इनके दरमियान में रिलेशनशिप ये है कि अगर प्राइवेट की के थ्रू एक चीज इनक्रिप्ट हुई है, मैं वर्ड इनक्रिप्ट यूज कर रहा हूँ क्योंकि प्रोसेस डिजिटल सिग्नेचर का भी इंक्रिप्शन ही प्रोसेस है, लेकिन उसको हम कहते हैं डिफरेंट है। रीजन ये होता है कि हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं जो रिसीवर है। अच्छा, प्राइवेट के थ्रू अगर इंक्रिप्शन प्रोसेस अप्लाई हुआ है तो पब्लिक में उस पर अप्लाई करूंगा जो इंक्रिप्टेड टेक्स्ट है, तो वो मेरा डीक्रिप्ट कर देगी उस टेक्स्ट को। एम है तो वो अगर मेरे पास एम डैश अगर जनरेट हुआ है, फॉर एग्जांपल इसके ऊपर वो डैश तो मैं नहीं अप्लाई कर सही, सकता, तो अब ये मेरे पास इंक्रिप्टेड टेक्स्ट है। अच्छा, ये इंक्रिप्शन हुई किससे है? ये हुई थी फॉर एग्जांपल प्राइवेट कीज के। अब प्राइवेट से हुई है तो ये जो एम डैश है इसके ऊपर अगर मैं पब्लिक अप्लाई करूं तो आई कैन अगेन गेट द मैसेज एम आउट ऑफ इट। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। हाँ ये सब मुझे क्लियर है बिल्कुल अच्छा, इसमें। आप देखें। एक्चुअली मुझे सिर्फ ये कंफ्यूजन था कि मे बी वी वर सेंडिंग अ स्पेशल सिग्नेचर इन एडिशन टू द मैसेज, तो मैं वो बता मेरे ज़हन में था कि फिर वो इथरनेट का पैकेट का साइज बड़ा होता जा रहा था। मैं सो बता आई थिंक वो नहीं, वो एक्चुअली डिजिटल सिग्नेचर से बेसिकली आप उसको वो इनक्रिप्ट कर रहे हैं ना मैं बताता हूँ फॉर आपको। दैट मैटर। क्योंकि इसका ये बैकग्राउंड था तो ये बताना लाजमी था इन दोनों कीज का रिलेशनशिप आपस में। अच्छा, अब हमने सही, की सही, कौन सी यूज करनी है इंक्रिप्शन के लिए, प्राइवेट यूज करनी है या पब्लिक यूज करनी है? अब देखें, अगर तो फॉर एग्जांपल इस मैसेज एम को मैं, अगर मैं प्राइवेट की अप्लाई करता हूँ, ठीक है, इंक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू। अब जब प्राइवेट की है तो दैट मीन्स के पब्लिक की सारों को पता है मेरी। तो अब आपके पास अगर मैसेज जाएगा तो आप पब्लिक की इस पे अप्लाई करोगे और ये डीक्रिप्ट हो जाएगा, ठीक है। अब डीक्रिप्ट दैट मीन्स कि जो अटैकर है उसको भी मेरी पब्लिक की पता है। तो अगर ये मैं मैसेज इनक्रिप्ट करके मैं सेंड कर देता हूं तो जो अटैकर है वो भी इस मैसेज को ओपन कर सकता है। क्यों? इस प्राइवेट की का इफेक्ट कैंसिल करेगी मेरी पब्लिक की, और पब्लिक की का मकसद ही यही है कि वो पब्लिकली अवेलेबल होना चाहिए। तो अब ये नोशन वो है जहां पे हम एक्चुअली इंक्रिप्शन नहीं कर रहे, हम डिजिटली सिग्नेचर कर रहे हैं। ये सिर्फ वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए वो होता है कि अगर मैं प्राइवेट कीज के थ्रू अगर मैं इंक्रिप्शन वाला प्रोसेस करूंगा तो एक्चुअली मैं डिजिटली साइन कर रहा हूं इस डॉक्यूमेंट को। अब रिसीवर जाएगा तो रिसीवर मेरी की अप्लाई करेगा, तो मेरी की ऑथेंटिसिटी जब इस पे अप्लाई हो जाएगी और एक नॉर्मल मैसेज रिट्रीव हो जाएगा तो वो इंश्योर करेगा और वो ये सिग्निफाई करेगा कि ये मैसेज एक्चुअली डिजिटली साइन हुआ था, और उस डिजिटल साइन को रिसीवर पर मेरी पब्लिक की यूज करते हुए इसको वेरीफाई कर दिया। पॉइंट नंबर वन। अब इंक्रिप्शन कहां पे आती है? अगर यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल मेरी पब्लिक की, या मैं एंटिटी बी के एस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ। अब ये प्रोसेस अप्लाई किया है एंटिटी बी ने और वो ए को सेंड कर रहा है, और ये जो पब्लिक की है ये ए की अप्लाई हुई हुई है, ठीक है। बी ये मैसेज प्रिपेयर कर रहा है, उसने पब्लिक की के थ्रू ये मैसेज इनक्रिप्ट कर दिया। अब ये एक्चुअली इनक्रिप्ट हुआ है। अब इसको ओपन कौन कर सकता है? जिसके पास ए की प्राइवेट की होगी और वो एक्चुअली ओनर ही है। अब ये एक्चुअली इनक्रिप्शन है। सर उमर, आई होप इट्स क्लियर नाउ। सर बिल्कुल सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। तो ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू सिग्नेचर का होता है और आपके पास इंक्रिप्शन का। ये दो अलग अलग चीजें आ जाती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे थे हम डायरेक्ट डिजिटल सिग्नेचर के साइन करने वाली बॉडी कौन सी है?
साइन करने वाले अगर आपके पास सेंडर और रिसीवर अगर दोनों इन्वॉल्व होते हैं तो वो जो कंसेप्ट बनता है वो आपका डायरेक्ट डिजिटल सिग्नेचर बनता है। ठीक हो गया? इट इन्वॉल्व्स ओनली द सेंडर एंड रिसीवर। अच्छा, assume the receiver has the sender's public key। अब सेंडर जो है वो फॉर एग्जांपल एंटिटी ए है और एंटिटी ए की पब्लिक की जो है वो एक्चुअली बी के पास है। तो बी के पास है तो दैट मींस कि वो उसकी सिग्नेचर को वेरीफाई कर सकता है, जिस तरह अभी मैंने एग्जांपल कोट करके बताई थी। डिजिटल सिग्नेचर मेड बाय द सेंडर साइनिंग द एंटायर मैसेज और हैश विद द प्राइवेट की। अब ये देखें, अब ये फॉर एग्जांपल दोनों एंटिटीज हैं, उन दोनों के पास पब्लिक की अवेलेबल है। ठीक है, तो इसमें हमें थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्टली आपस में साइन करके और सेंड करके भेज देते हैं। अब इसमें देखें, रिसीवर की जो रिसीवर है उसके पास सेंडर की पब्लिक की है। ठीक है, रिसीवर को हम यूजर बी कहते हैं और सेंडर को हम ए कहते हैं। तो बी के पास ए की पब्लिक की अवेलेबल होगी तो वो उसके डिजिटल सिग्नेचर को वेरीफाई कर सके। अच्छा, अब सेंडर उसको डिजिटल सिग्नेचर किस तरह करेगा? वो डिजिटली साइन करेगा इस पॉइंट के थ्रू, सेंडर साइनिंग एंटायर मैसेज और द हैश विद द प्राइवेट की। अब देखें, प्राइवेट की ऑफ विच यूजर? प्राइवेट की ऑनर की, सेंडर की। सेंडर अपनी प्राइवेट की अप्लाई करेगा और उसको सेंड कर देगा। अब दैट मींस कि इस प्राइवेट की के इफेक्ट को उसी ही यूजर की पब्लिक की जो है वो इफेक्ट को कैंसिल करेगी। तो दैट मींस कि सेंडर की पब्लिक की ऑलरेडी रिसीवर के पास अवेलेबल है और रिसीवर जो है वो पब्लिक की ऑफ द सेंडर अप्लाई करके इसके सिग्नेचर को वेरीफाई करेगा। क्योंकि देखें, इसमें सिग्नेचर का है, इसमें हमारे पास इंक्रिप्शन नहीं है। इंक्रिप्शन का मतलब यह है कि थर्ड पार्टी उसको देख ही ना सके। अब इसमें थर्ड पार्टी देख सकती है क्योंकि ये डिजिटली सिग्नेचर है और वो पब्लिक की जिसके पास भी होगी सेंडर की, वो इसके मैसेज कंटेंट को देख सकता है। तो हमारा यहाँ पे एक्चुअली सिक्योरिटी जो है वो एक्चुअल ऑब्जेक्टिव नहीं है, सिर्फ डिजिटल सिग्नेचर है कि सिर्फ सेंडर जो है वो वेरीफाई हो जाए कि उसकी तरफ से मैसेज आ रहा है। तो इसलिए वो प्राइवेट की से इसको इनक्रिप्ट करता है। प्रोसेस इंक्रिप्शन का ही है लेकिन उसको हम कहते हैं डिजिटल सिग्नेचर है। रीजन बीइंग कि ये वेरीफाई हो सकता है बाय यूजिंग द पब्लिक की ऑफ द सेंडर। कैन इनक्रिप्ट यूजिंग रिसीवर पब्लिक की। अच्छा, आप देखें, ये वही बात है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी कि आप इनक्रिप्ट कर सकते हो यूजिंग द रिसीवर पब्लिक की। अब देखें, मैं अगर सेंड करना है मैंने रिसीवर को तो रिसीवर ही सिर्फ ओपन करना चाहिए उसे। तो दैट मींस कि मैं पब्लिक की ऑफ रिसीवर जब यूज करता हूँ, रिसीवर एंटिटी बी की बात हो रही है, तो उसकी अगर मैं पब्लिक की के थ्रू अगर एक मैसेज को इनक्रिप्ट करता हूं, क्योंकि देखें एल्गोरिदम तो कॉमन होते हैं, सारों को पता होते हैं कि आरएसए एल्गोरिदम ही है। जब वो जाएगा आपके रिसीवर साइड पे तो सिर्फ इस मैसेज को अब रिसीवर ही ओपन कर सकता है। क्यों? उसके पास प्राइवेट की है। पब्लिक के इफेक्ट को कैंसिल करेगी प्राइवेट की, और प्राइवेट की सिर्फ और सिर्फ ओनर को पता होती है, उसके अलावा किसी और को नहीं पता होती। तो इसलिए हम इस प्रोसेस को इंक्रिप्शन कहते हैं। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर। इंपॉर्टेंट दैट साइन फर्स्ट देन इनक्रिप्ट मैसेज। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब हमें पहले साइन करना चाहिए या पहले इनक्रिप्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे वो कहता है कि पहले आप साइन करें, क्योंकि सिग्नेचर जो है अगर आप पहले करेंगे तो उसके बाद इनक्रिप्ट होगा। दैट मींस कि वो मैसेज की प्राइवेसी भी फिर इंश्योर होगी। सिर्फ और सिर्फ वो मैसेज रिसीवर ओपन कर सकता है, उसके अलावा कोई और मैसेज ओपन नहीं कर सकता। ठीक हो गया? तो अब इसलिए आप पहले उसको साइन करते हो। साइन जब करेंगे तो दैट मींस कि जो आपके पास सेंडर है वो अपनी प्राइवेट की यूज करेगा, अपनी प्राइवेट की यूज करेगा ताकि उसकी पब्लिक की से ये चीज वेरीफाई हो सके, और पब्लिक की हमेशा सारों को पता होती है। फिर उसके बाद इनक्रिप्ट करेंगे आप मैसेज। ठीक है, मैसेज भी क्योंकि जो चीज साइन हुई होती है उस पूरे सिग्नेचर वाले मैसेज की बात कर रहा है, उसको फिर वो इनक्रिप्ट करेगा। जब इनक्रिप्ट करनी है तो दैट मींस कि रिसीवर की से आपने उसको इनक्रिप्ट करना है, क्योंकि वो फिर उसने फिर ओपन भी करना है। अगर सेंडर अपनी इस पे पब्लिक की अप्लाई करके सेंड कर देता है तो दैट मींस कि रिसीवर साइड पे तो प्राइवेट की उसकी पता ही नहीं है, वो तो सिर्फ ओनर को पता है। तो वो फिर मैसेज कभी भी ओपन नहीं हो सकता। तो इसलिए रिसीवर की पब्लिक की को यूज करते हुए आप इनक्रिप्ट करते हो, और अपनी प्राइवेट की जब यूज करोगे तो दैट मींस कि आप उसको साइन कर रहे हो। ये एक प्रोसेस जो है आपने समझने वाला है। सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन द सेंडर प्राइवेट की। यहाँ पे जितनी भी की है जो आपकी सिक्योरिटी है वो प्राइवेट की पे डिपेंड करती है ऑफ द सेंडर। अगर ये कंप्रोमाइज होगी दैट मींस कि फिर वो आपका सिग्नेचर के एस्पेक्ट्स जो है वो खत्म हो जाते हैं, वो कोई भी फिर जनरेट कर सकता है, क्योंकि अगर वो कंप्रोमाइज हुई है आपकी की तो कोई भी उसको डिजिटली साइन करके सेंड कर सकता है।
Will have problems if lost or stolen and digital signature are forged. ये इसकी एक शॉर्ट कमिंग है कि अगर आपके पास वो अगर डिस्क्लोज हो गई है, वो लॉस हो गई है या किसी ने फॉर्ज कर लिया है, तो फिर आपकी सिक्योरिटी खत्म हो जाती है, फिर कोई भी उसका डिजिटल सिग्नेचर जो है वो यूज कर सकता है। इन एडिशन टू इट, अगर वो फॉर्ज हुई है, क्योंकि जब फॉर्ज होती है तो आप कुछ अरसे के बाद अगर फॉर एग्जांपल आपको पता भी चल गया तो आप रीजनरेट करोगे, तो उससे पहले आपने एक और सिक्योरिटी मैकेनिज्म अप्लाई करना है। वो ये है कि आप उसमें टाइम स्टैम्प इंट्रोड्यूस करते हो ताकि आपका मैसेज रीजनरेट भी ना हो सके, ठीक है। एंड टाइमली रिवोकेशन, की रिवोकेशन, कि आपने उस की को रिवोकेशन भी करनी है, वापस भी लेना है कोई एक टाइम के लिए, क्योंकि हमेशा जो भी कीज इशू होती हैं वो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए इशू होती हैं। आफ्टर दैट टाइम उसको वो रिवोक होना चाहिए फॉर सिक्योरिटी रीजंस। जिस तरह वो कहते हैं कि आपके मेल पासवर्ड जो है वो आपको रेगुलरली चेंज करना चाहिए। अगर वो डिस्क्लोज भी हो गया, किसी को पता भी चल गया, तो कुछ अरसे के बाद जब चेंज करोगे तो डेफिनेटली उसको एक्सेस नहीं होगी आपके मेल बॉक्स पे। तो ये सेम कंसेप्ट यहाँ पे कीज के अंदर भी है कि कीज की भी कोई वैलिडिटी पीरियड होना चाहिए, सर उसके इमरान, बाद उसको रिवोक हो जाना चाहिए। सर इमरान, जी सर। यहाँ पे दो बातें आ गई हैं। जी एक तो ये कि FURC@5321 सबका पासवर्ड है, बिल्कुल जब ऐसे वो ईमेल करते ही। ये हैं तो बाकियों को तो सबको ना पूरी दुनिया बताएं। को बता देते हैं। और नहीं तो एक्चुअली यही पासवर्ड स्टूडेंट्स को भी गया है ना। ऐसा ही। और दूसरा इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि व्हेन इट कम्स टू दैट, एक्चुअली वो कहते तो यही है कि हमें अपने पासवर्ड रेगुलरली चेंज करने चाहिए, जी लेकिन रेगुलरली चेंज करने के बावजूद ही हम टेक्निकली वो ऑटो लॉगिन सेव करते रहते हैं अपने ब्राउजर्स में ना। जी 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 तो माने कि वो द प्रॉब्लम इज एक्चुअली कि वो ह्यूमन जो फैक्टर है उसकी वजह से पासवर्ड वाला सिस्टम, तो इसलिए वो आपने देखा होगा कि वो शायद ये SMS भेज देते हैं, या वो गूगल ऑथेंटिकेटर एक आया हुआ है वो एग्जैक्टली। आपके मोबाइल पे चल टू रहा वे है। सो दे ऑथेंटिकेशन। दे इन अ वे दे आर ट्राइंग टू वर्क आउट कि जी बहुत ज्यादा चांस है कि ये वही बंदा है जिसको हम कर, यानी कि एटलीस्ट अगर कोई मेरे इनबॉक्स में साइन इन कर रहा है तो फिर और वो करेक्टली साइन हो गया तो उसके पास गारंटी है कि उसके पास मेरा मोबाइल फोन भी है एग्जैक्टली। और मेरा पासवर्ड भी है। दिस इज व्हाट इट इज व्हेन अ ह्यूमन, व्हेन इट कम्स। और इसमें वो भी आप देखते हैं ना कि जिस तरह ये मूवीज में दिखाते हैं कि जी 3 लेवल ऑफ सिक्योरिटी, कभी आईज किया तो जी जी जी। ये टू वो वे ऑथेंटिकेशन जो इंट्रोड्यूस किया वो इसी की नेग्लिजेंस, अगर फॉर एग्जांपल यूजर करता है, अगर वो ऑनर करता है, अगर वो रैपिडली या रेगुलरली चेंज नहीं कर रहा, तो एक नई डिवाइस से जब होगा तो वो आपसे वो मांगेगा। इवन आप उसको रिकॉग्नाइज भी करवा सकते हो अपनी को। तो ये भी कीज के एस्पेक्ट से सही भी है, सेम है बिल्कुल सही। कि आपकी की को ये तो एक पॉलिसी है, जनरल पॉलिसी बनती है। और ये पॉलिसी जो है सिक्योरिटी पॉलिसीज ये इन्फोर्स करती हैं आपकी जो की इशूइंग अथॉरिटीज होती हैं, यूजुअली सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज ही हैं। सही। तो उस वो भी एक वैलिडिटी, जिस तरह मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया कि इसके दो रीजंस हैं। एक तो ये है कि सिक्योरिटी रीजन है कि आपकी फॉर्ज हो गई है अगर की, तो आपको उसको चेंज करना चाहिए। दूसरा एस्पेक्ट इसका ये है कि अगर आप बिजनेस पर्पस है, और ज्यादातर बिजनेस पर्पस ही वो अप्लाई होता है कि जो आपको सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं वो उसकी एक वैलिडिटी पीरियड होता है। उसके बाद आपने अपनी सब्सक्रिप्शन को रिन्यू करवाना होता है एंड यू विल हैव टू पे मोर मनी, और अकॉर्डिंगली यू गेट द सर्विसेज। तो ये दो एस्पेक्ट्स हैं यहाँ पे। अच्छा, आगे देखते हैं जो दूसरा मेथड है डिजिटल सिग्नेचर का, वो आर्बिट्रेटेड डिजिटल सिग्नेचर है। जब आर्बिट्रेटेड कहते हैं तो दैट मीन्स कि आर्बिट्रेशन कोई प्रोवाइड कर रहा है, कोई सालिस है, तीसरा बंदा, जो कि एक्स और वाई या ए और बी दो एंटिटीज हैं उनके दरमियान में ये इसको इंटीग्रेट करवाता है। उसमें क्या होता है कि इन्वॉल्व्स द यूजर ऑफ आर्बिट्रेटर ए एंड इट शुड बी ट्रस्टेड। ठीक है, वो ट्रस्टेड होना चाहिए डेफिनेटली। कि रीजन ये है कि जब वो आपको ये प्रोवाइड कर रहा है सिग्नेचर को, तो वो इसको ओपन भी कर सकता है आपके मैसेजेस को, इसलिए आपको यू विल हैव टू एक्चुअली ट्रस्ट इट। और वो ट्रस्टेड बॉडी होनी चाहिए, कोई न्यू बॉडीज नहीं होनी चाहिए जो कि एक्सपेरिमेंटल यूज कर रहा है और आप उसकी सर्विसेज ले रहे हो। होता क्या इसमें कि वैलिडेट्स एनी साइंड मैसेज देन डेट एंड सेंड टू रिसिपिएंट। इसमें एक्चुअली जो मैसेज पहले वो दोनों आपस को एक सेंड कर रहे होते थे, ये पहले आर्बिट्रेटर के पास जाएगा, आर्बिट्रेटर ओपन करेगा, वेरीफाई करेगा सिग्नेचर वैस, और फिर उसको अपनी की के साथ साइन करके दूसरे को सेंड कर देता है। क्योंकि इसमें देखें ए और बी जो है वो दोनों एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, वो एक आर्बिट्रेटर थर्ड पार्टी है, उस पर दोनों ट्रस्ट कर रहे हैं। अब आपका मैसेज जो जाएगा वो इनडायरेक्टली जाएगा फ्रॉम ए टू बी। वो किसके थ्रू? वो आर्बिट्रेटर को, पहले आर्बिट्रेटर को सेंड करेगा ए, और वो डेफिनेटली की जो यूज करेगा वो फिर आर्बिट्रेटर की यूज करेगा, उसके पास सेंड हो जाएगी। अब वो उसको ओपन करेगा, अब उसको मर्जी है वो रीड करना चाहे या जो मर्जी करना चाहे या फॉर्ज करना चाहे तो आर्बिट्रेटर कर सकता है, तो इसलिए कहते हैं उसका ट्रस्टेड होना लाजमी है। अब वो नई अपनी की के साथ उसको साइन करके बी को सेंड कर देगा। अब बी और इसको अलॉन्ग विद द आईडी
कि जो कि सेंडर है उसकी तरफ से आ रहा है ये मैसेज, उसको जस्ट इंश्योर करने के लिए। तो अब दोनों वो फिर आपस में इस तरह वो इंटीग्रेट करते हैं आर्बिट्रेटर के थ्रू। इट रिक्वायर्स अ सूटेबल लेवल ऑफ ट्रस्ट इन द आर्बिट्रेटर। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास ट्रस्ट होना चाहिए उसको आर्बिट्रेटर का। कैन बी इम्प्लीमेंटेड विद आइदर प्राइवेट और पब्लिक की एल्गोरिथम्स। ये डिपेंड करता है कौन सा आर्किटेक्चर आप फॉलो कर रहे हो, प्राइवेट की सिंगल की वाला या आप 2 कीज वाला आर्किटेक्चर। तो दोनों में आर्बिट्रेटर यूज हो सकता है। अगर सिंगल की है तो डेफिनेटली आप जो आर्बिट्रेटर के साथ की जो है, जो कि उसने सिर्फ आपके साथ शेयर की है, उसके साथ आप उसको इनक्रिप्ट करके सेंड करोगे, और फिर जो उसने बी के साथ की शेयर की होगी वो उसके साथ उसको इनक्रिप्ट करके आगे फॉरवर्ड कर देगा मैसेज को। आर्बिट्रेटर मे और मे नॉट सी द मैसेज, इट डिपेंड्स कि आपके पास जो आर्किटेक्चर कौन सा यूज हो रहा है। अगर आपको उसको इनक्रिप्ट भी करके सेंड करते हो जो कि एक सिमेट्रिक की के थ्रू है, तो फिर वो आर्बिट्रेटर उसको रीड नहीं कर सकता। इस एस्पेक्ट्स को आगे जाके हम देखेंगे थ्रू द कम्युनिकेशन ऑफ दीज मैसेजेस। ये एक कम्युनिकेशन है जो कि यूज हो रही है। इसको मैं थोड़ा सा इनलार्ज कर देता हूँ, यू कैन सी इट। अच्छा जी। अब कम्युनिकेशन कैसे हो रही है, यहाँ पे हमारे पास है कन्वेंशनल इंक्रिप्शन, आर्बिट्रेटर सीज द मैसेज। अब ये आर्बिट्रेटर के थ्रू जा रहा है, ठीक है। तो जिसमें हमने कहा था कि आर्बिट्रेटर मे और मे नॉट सी द मैसेज। अब ये वो उसके 3 डिफरेंट आर्किटेक्चर है। ये चेंज होगी, ये इंपॉर्टेंट फोकल पॉइंट्स हैं। फर्स्ट में है कन्वेंशनल इंक्रिप्शन, आर्बिट्रेटर सीज द मैसेज। आर्बिट्रेटर इसमें मैसेज दे सकता है। इसमें देखें आपके पास एक्स और वाई दो एक्चुअल यूजर्स हैं, जिसमें हमारे पास ए एक आर्बिट्रेटर है। सर इमरान, जरा ये आर्बिटर का बता दें। आर्बिटर इज द सर्टिफिकेशन अथॉरिटी। कैन बी, इट कैन बी सर्टिफिकेशन ओके अथॉरिटी। ये एक ट्रस्टेड थर्ड पार्टी होती है। इसको हम ओके, थर्ड पार्टी। सोलली सर्टिफिकेशन अथॉरिटी, इसलिए मैं वर्ड नहीं यूज करना चाह रहा था क्योंकि उसका एक्चुअल मैकेनिज्म डिफरेंट है। ये आर्बिट्रेटर है, ठीक ठीक। इसमें आप ट्रस्टेड थर्ड पार्टी के नाम से इसको कॉल करते हो, लेकिन फंक्शन इसका उसी तरह ही होता है जिस तरह एक सर्टिफिकेशन अथॉरिटी होती है। वो सर्टिफिकेशन मैं अथॉरिटी, इसकी एग्जाम्पल, सॉरी, हाँ, इसकी एग्जांपल ऑरिक्स ले सकता हूँ। जैसे ऑरिक्स नेटवर्क है, वो मेरा कार्ड भी वेरीफाई करता है और बैंक को भी वेरीफाई करता है। एब्सोल्युटली राइट। वो थर्ड पार्टी है ओके, जो कि ठीक ठीक। आपको थर्ड एक्चुअली पार्टी, यस वो यस। आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती है। तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट, वी डू नॉट कॉल इट अ सर्टिफिकेशन अथॉरिटी, बट द वर्क इज सेम। सर्टिफिकेशन अथॉरिटी आपको सर्टिफिकेट्स सिर्फ जनरेट करके सेंड कर रही होती है, और वो सही उसके अंदर सही पब्लिक कीज सही। होती है। ये आर्बिट्रेशन प्रोवाइड करता है, ये आपकी एक्चुअली बातचीत करवाता है एक दूसरे के साथ। इसकी मैं एडिशनल कुछ समझ गया, ठीक। फंक्शनैलिटी है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट आर्बिट्रेटर, नॉट द सर्टिफिकेशन अथॉरिटी, बट पर्पस वही सेम है दोनों का, कि वो ट्रस्ट करते हैं दोनों बॉडीज उसके थर्ड पार्टी पे। अच्छा, अब होता क्या है कि X इज अ सेंडर एंड Y इज रिसीवर, और इसमें आर्बिट्रेटर है A। अब इसकी जरा कम्युनिकेशन को गौर से आपने देखना है कि ये कैसे चल रहा होता है। इसमें यह है कि आपके पास एक मैसेज जो है वो आर्बिट्रेटर दे सकता है। इसलिए देखें यहाँ पे दो चीजें अपेंड हो रही हैं। दैट इज कंकेटिनेशन दैट इज बीइंग डन ऑन द मैसेज एंड अलोंग विद सम इनक्रिप्टेड टेक्स्ट। ये इनक्रिप्शन हो रही है बिकॉज E इज रिप्रेजेंटिंग द इनक्रिप्शन यूजिंग दैट की। अब पहले इस पार्ट को देखते हैं। पहले ये पार्ट हमने देख लिया कि एक मैसेज ओपन जा रहा है, उस मैसेज के साथ अपेंड क्या किया हुआ है उसने। इस की को बाद में डिस्कस करते हैं। जो एक्चुअल कंटेंट जो है वो है, उसको देख लेते हैं कि एक हैश है मैसेज का, और अलोंग विद द आईडी ऑफ एक्स, जो आइडेंटिटी है एक्स की। ये दो चीजें, ये दोनों अपेंड हुई हैं, और इस पे ये देखें ब्रैकेट अप्लाई हुई है। ये सारा कंटेंट एक्चुअली इनक्रिप्ट हो रहा है बाय यूजिंग दिस की। ठीक है, की को हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो एक तो मैसेज का हैश कंप्यूट किया उसने, कि जस्ट इंश्योर करने के लिए कि ये मैसेज जो है वो एक्चुअली सही रिसीव हुआ है और ड्यूरिंग वो अल्ट्रेशन नहीं हुई उसकी। अब और अलोंग विद द आईडी के कौन सा एक्चुअली सेंड करने वाला है इस मैसेज को, और मैसेज ओपन जा रहा है। अब इनक्रिप्ट किससे हो रहा है? इनक्रिप्ट हो रहा है द की दैट इज शेयर्ड बिटवीन एक्स एंड ए। जो सेंडर है और आर्बिट्रेटर है, इन दोनों के दरमियान में जो की एक ऑलरेडी प्री शेयर्ड की होगी। डेफिनेटली जब ये आर्किटेक्चर हम फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली वो प्री शेयर्ड की होगी दोनों के पास। उस की को यूज करते हुए इस कंटेंट को उन्होंने इनक्रिप्ट किया और इसको सेंड कर सकता है। अब इसको ओपन कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ ए ही ओपन कर सकता है, दैट इज द आर्बिट्रेटर, क्योंकि वो की सिर्फ इन दोनों के दरमियान में शेयर हुई है बिटवीन द यूजर एक्स एंड ए। अब जब इसके पास जाता है तो वो मैसेज को रीड कर सकता है। ये वो सिनारियो है। अब नेक्स्ट में आर्बिट्रेटर जो है वो मैसेज को प्रिपेयर करेगा और सेंड करेगा टू द रिसीवर, जो कि एक्चुअल रिसिपिएंट है इस मैसेज का।
अब वो इस मैसेज को प्रिपेयर करता है। इसमें पहले हम इंटरनल कंटेंट देखते हैं उसको। एक तो उसने टाइम स्टैम्प अप्लाई किया है। ये इस ब्रैकेट को हम डिस्कस कर रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर टिल हियर। अब यहाँ पे उसके पास एक टी जा रहा है, ठीक है। टी बेसिकली आपके पास टाइम स्टैम्प है। टाइम स्टैम्प क्यों इंट्रोड्यूस करते हैं? सो दैट द मैसेज कैन नॉट बी रीप्लेड। ठीक है, हमने रीप्ले अटैक्स को डिस्कस किया है और भी डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर स्लाइड्स के अंदर। तो टाइम स्टैम्प बेसिकली रिक्वायर्ड क्यों होता है कि हम रीप्ले ना हो। उसके बाद मैसेज का हैश है और आईडी है। अब देखें ये पूरी की पूरी चीज जो है वो एक्स और ए है। एक्स और ए बेसिकली यहाँ पे होना नहीं चाहिए। ये होना चाहिए आपके पास कंटेंट जो है वाई और ए का होना चाहिए, ठीक है। रीजन बीइंग ये है कि एक्स और ए की जो की जो है वो तो सिर्फ एक्स और ए में शेयर हुई है, तो ये वाई को मैसेज क्यों जाना चाहिए? ठीक है, तो ये एक स्लाइड सी मिस्टेक है। एक्स ए नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आपके पास वाई ए होना चाहिए। उस कंटेंट को सारा उसने वो इनक्रिप्ट करके सेंड किया। अच्छा, नेक्स्ट में मैसेज उसको भी और आईडी ऑफ एक्स सेंड करने वाला कौन है? तो इस सारे कंटेंट को ए ऑफ वाई से इनक्रिप्ट करके सेंड कर रहा है। ये एक्चुअली हैश था जो कि हैश कंप्यूट हुआ था, और हैश भी साथ सेंड किया है, मैसेज भी सेंड किया, और उस सारे को इनक्रिप्ट करके ये वाई को सेंड कर रहा है। अब इसमें एक्चुअल जो मेन प्रॉब्लम थी कि इसमें आर्बिट्रेटर जो है वो इतना ट्रस्टेड होना चाहिए कि वो अगर मैसेज जो है वो आपका एक्चुअली डिस्क्लोज नहीं करेगा, तो ये सिर्फ उसमें दे सकता है। अच्छा, दूसरा सिनारियो क्या है? होती कन्वेंशनल इंक्रिप्शन ही है, आर्बिट्रेटर डज नॉट सी द मैसेज। ठीक है, इसमें आर्बिट्रेटर जो है वो मैसेज को एक्चुअली देख नहीं सकता। अब इसमें क्या होगा? फर्स्ट, यूजर ए जो है या एक्स है वो आर्बिट्रेटर को मैसेज सेंड कर रहा है, और क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर रहा है? एक तो अपनी आईडी वो ओपन सेंड कर रहा है, बाकी की जितनी भी चीज है वो इनक्रिप्ट कर रहा है। अब देखें इसमें तीन एक्चुअली मैसेजेस कंकैटिनेट हुए हुए हैं। एक तो आईडी है, दूसरा ये मैसेज है, और ये भी इनकैटिनेशन हुआ है, और ये तीसरी चीज है। ये तीन मैसेजेस जो है वो एक्चुअली इनक्रिप्ट हुए हैं। इसको हमने देख लिया। सेकंड में क्या किया उसने? मैसेज को इनक्रिप्ट किया है किस की के थ्रू? जो कि एक्स और वाई के दरमियान में शेयर हुई हुई है। अब ये एक की उसने प्रिपेयर की है, देखें उस की को एक्चुअली उसने इनक्रिप्ट, उससे मैसेज को इनक्रिप्ट किया है, और ये की ऑलरेडी प्री शेयर्ड नहीं है। ठीक है, ये अभी इसने जनरेट किया है और उस की से इसको इनक्रिप्ट करके सेंड करा है। अब आर्बिट्रेटर इसको ओपन नहीं कर सकता। वो क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो इस की के थ्रू जो है एक्चुअली इनक्रिप्ट करके उसको वो सेंड कर रहा है। नेक्स्ट में क्या है कि आपके पास एक हैश कंप्यूट किया उसने, और वो हैश किससे कंप्यूट हुआ है? ऑफ अ मैसेज, जो कि उसकी की का इंक्रिप्शन जो हुई हुई है उस पूरे का हैश कंप्यूट किया उसने। इनक्रिप्टेड मैसेज का हैश कंप्यूट हुआ अलॉन्ग विद द आईडी, और इस सारे को इनक्रिप्ट करके भेज रहा है यूजिंग द की दैट इज शेयर्ड बिटवीन एक्स एंड ए। तो ये सिर्फ एक्चुअली उसने इसको डिजिटली साइन कर रहा है। तो ये ओपन करेगा आर्बिट्रेटर, ये मैसेज वो ओपन नहीं कर सकता क्योंकि ये ऑलरेडी एक की जो है शेयर्ड हुई है बिटवीन एक्स एंड वाई। अब आर्बिट्रेटर सिर्फ इसको सेंड कर देगा आगे, क्योंकि देखें इसमें एक जो की शेयर हुई है तो बिटवीन द सेंडर और रिसीवर है। आर्बिट्रेशन सिर्फ वो प्रोवाइड करता है कि उसके मैसेज को आगे वो फॉरवर्ड कर रहा है। ये सिनारियो कब बनता है? ये तब बनता है जब आपके पास हायरार्कीज इन्वॉल्व होती हैं और वो एक दूसरे के ऊपर डायरेक्टली ट्रस्ट नहीं करते, और थ्रू हायरार्कीज वो मैसेज डिलीवर हो रहा होता है। ठीक है, तो हम अज्यूम करते हैं कि आर्बिट्रेशन जितनी भी आ जाती है उनमें, तो वो एक्चुअली इसको ओपन नहीं कर सकते। देन आर्बिट्रेटर जो है वो सेंड करेगा मैसेज टू द वाई। वो क्या है? उसने इस सारे मैसेज जो भी उसको रिसीव हुआ था इस सारे को इनक्रिप्ट कर दिया यूजिंग द की दैट इज शेयर्ड बिटवीन द ए एंड वाई। ठीक है, और ये जस्ट इंश्योर कर रहा है या डिजिटली साइन कर रहा है कि ये मैसेज कंटेंट जो है ये एक्यूरेट है और ये वैलिड है, और इसको आप ट्रस्ट करना है। वाई? क्योंकि इसको इसको डिजिटली साइन कर रहा है आर्बिट्रेटर, और वो किस की से? जो कि की शेयर हुई है बिटवीन द आर्बिट्रेटर एंड द वाई। एंड दिस इज हाउ। अब ये नेक्स्ट पे वो मैसेज भी उसको मिल जाएगा। अब ये मैसेज सिर्फ और सिर्फ रिसीवर ही ओपन कर सकता है, क्योंकि ये वो उस की से इनक्रिप्ट हुआ था जो कि एक्स और वाई के दोनों के दरमियान में शेयर हुई हुई है। ओके, तीसरा जो मेथड है वो पब्लिक इंक्रिप्शन यूज हुआ है। यहाँ पे था सिमेट्रिक इंक्रिप्शन थी, ये दोनों एग्जांपल। सिमेट्रिक इंक्रिप्शन थी कि एक की यूज होती थी बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, या दो पार्टीज के दरमियान में वो की शेयर हो रही थी। ये की थी ए और वाई में शेयर हुई थी। ये थर्ड आर्किटेक्चर है जिसमें दो कीज की इन्वॉल्वमेंट होती है। दो कीज में आपके पास प्राइवेट की भी हो जाएगी और पब्लिक की भी हो जाएगी। अच्छा, अब वो कैसे चीज ये इसकी प्रोसेस चलता है? फर्स्ट, सेंडर आर्बिट्रेटर को है, इसमें आर्बिट्रेशन ही इन्वॉल्व है। अब उसने
एक्चुअली दो मैसेजेस इसको सेंड कर रहा है, एक तो आईडी सेंड कर रहा है और ये कोई इनक्रिप्टेड चीज है। इनक्रिप्टेड में हम बिल्कुल इंटरनल पार्ट देखते हैं, वो प्राइवेट की यूज हुई है एक्स की और मैसेज जो है अप्लाई हुआ है। अब देखें प्राइवेट की ऑफ सेंडर यूज हो रही है, जब प्राइवेट की ऑफ सेंडर है तो दैट मीन्स कि ये ओपन हो सकती है, ये सिर्फ ये इंक्रिप्शन पार्ट है। तो ये जो काम किया उसने, वो इसने एक्चुअली डिजिटली साइन किया है, क्योंकि सेंडर जब अपनी प्राइवेट की अप्लाई करेगा तो सेंडर की पब्लिक की से ये चीज वेरीफाई हो सकती है, तो इसको मतलब ये कोई भी ओपन कर सकता है, ठीक है, लेकिन ये भी इनक्रिप्ट हुआ है यूजिंग दिस की, वो बाद में हम देखते हैं। तो ये जो काम था उसने किया है कि एक मैसेज को डिजिटली साइन करके उसने सेंड किया है। अच्छा, इस पूरा साइंड मैसेज को इनक्रिप्ट किया यूजिंग पब्लिक ऑफ वाई। जब पब्लिक ऑफ वाई यूज हुई है तो दैट मीन्स कि इस मैसेज को कोई भी नहीं ओपन कर सकता सिवाय वाई के। रीजन बीइंग कि वाई की प्राइवेट की से ये ओपन होगा, क्योंकि पब्लिक ऑफ वाई जब अप्लाई हुई है तो प्राइवेट ऑफ वाई से ये ओपन हो सकता है। तो अब वाई के अलावा ये मैसेज कोई भी नहीं ओपन कर सकता, ना कि आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर भी ये नहीं ओपन कर सकता, क्योंकि प्राइवेट की सिर्फ वाई की वाई के पास ही है, यूजर है। अलॉन्ग विद इट इस चीज को वो सारा इनक्रिप्ट कर रहा है, जो साइंड मैसेज प्लस इनक्रिप्टेड मैसेज और उसके साथ आईडी ऑफ एक्स, प्राइवेट की ऑफ एक्स अप्लाई हुई है। जब प्राइवेट की ऑफ एक्स अप्लाई हुई है तो दैट मीन्स कि ये भी डिजिटल सिग्नेचर हुआ हुआ है सारे पे। अब ये जाएगा फॉर एग्जांपल डायरेक्टली टू आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर जो है वो पब्लिक की इसकी अप्लाई करेगा और ये ओपन कर लेगा, ठीक है, और उसको पता चलेगा कि किसकी तरफ से मैसेज आ रहा है। इस मैसेज को वो आगे रीजनरेट करके सेंडर या रिसीवर साइड पे उसको भेज देगा लॉन्ग बाय अपेंडिंग द टाइम स्टैम्प। उसमें देखें वही चीज सारी हो रही है, वो प्राइवेट ऑफ ए उसने अप्लाई किया हुआ है, आर्बिट्रेटर ने अप्लाई किया प्राइवेट ऑफ ए, तो दैट मीन्स कि अब आर्बिट्रेटर इसको डिजिटली साइन कर रहा है। पहले किसने किया था, एक्स ने डिजिटली साइन किया था। अब इस केस में आर्बिट्रेटर डिजिटली साइन कर रहा है और ये पब्लिक ऑफ ए से या आर्बिट्रेटर की पब्लिक की से ये डिजिटल सिग्नेचर वेरीफाई होगा, और ये मैसेज जो है ये कोई भी नहीं ओपन कर सकता था एक्सेप्ट वाई, क्योंकि पब्लिक ऑफ वाई से ये इनक्रिप्ट हुआ था, और वाई को जब ये रिसीव होगा तो वाई ये इसको ओपन कर सकता है, ठीक है, और उसका डिजिटल सिग्नेचर को उसका जो ऑफ एक्स है उसकी पब्लिक की यूज करते हुए इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये एक कंप्लीट आर्किटेक्चर है जी, जिसके थ्रू आपके पास जो है डिजिटल साइन हो रहे हैं और जिसमें हमारे पास आर्बिट्रेशन जो है, आर्बिट्रेटर जो है उसके थ्रू ये चीज चलती है, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास है ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स, ठीक है, और ये एक नया टॉपिक है, इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करें।